जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इस्तीफा देने से पहले भावुक हुए झारखंड के सीएम चंपई सोरेन। झारखंड में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हेमंत सोरेन को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद तय हुआ कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने से पहले बैठक में चंपई सोरेन भावुक हो गए। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि गठबंधन ने हमें जो जिम्मेवारी सौंपी थी उसे निभाया। हमने 5 महीने बेहतर तरीके से सरकार चलाई। बैठक के बाद वह घर लौटने लगे तो कहा, राजभवन चलाना होगा तो बताइएगा। बैठक के बाद हेमंत सोरेन और प्रदीप यादव चंपई सोरेन के आवास पर गए। वहां तीनों नेता एक साथ राजभवन के लिए रवाना हुए। बैठक में हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ना है, हम सभी एकजुट रहे, भाजपा को परास्त करना है। नए नेता के चयन के बाद चंपई सोरेन ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन को अपना नेता चुन लिया। हेमंत सोरेन अब झारखंड के सीएम की कमान संभालेंगे। दिन के 11 बजे हुए सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुहर लगाई गई। हेमंत सोरेन 7 को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। चंपई सोरेन ने कल दिया था इस्तीफा। हेमंत सोरेन 7 जुलाई को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। उनके साथ कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। सूत्रों ने यह खबर दी है। एक दिन पहले ही इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन से पत्रकारों ने जब पूछा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा, तब उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। सरकार बनाने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सूत्रों के हवाले यह खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन 7 जुलाई को कुछ मंत्रियों के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। नई सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। चंपई सोरेन कैबिनेट के पुराने मंत्रियों को हेमंत सोरेन के नए मंत्रिमंडल में भी बरकरार रखा जाएगा या किसी को हटाया भी जा सकता है। चर्चा है कि मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के कोटे के एक मंत्री जेल में बंद है, उनकी जगह एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस कोटे के एक मंत्री को बदला भी जाना है। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने आम चुनाव से पहले ही संकेत दिए थे कि एक मंत्री के कामकाज से पार्टी खुश नहीं है, उनकी जगह किसी और को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि उस मंत्री का नाम अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद राजभवन पर टिकी निगाहें। 44 विधायकों की सूची के साथ नई सरकार के गठन का दावा पेश। झारखंड में बुधवार को सियासी हलचल की सूचना पर हैदराबाद से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शाम के 6:30 बजे राजभवन पहुंचे। चंपई सोरेन द्वारा शाम 7:15 बजे राजभवन आकर इस्तीफा देना तथा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश करने की सूचना पर शाम 5 बजे ही पूरा राजभवन परिसर छावनी में तब्दील हो गया था। चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन समेत गठबंधन के अन्य नेता राजभवन पहुंचे और चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। 44 विधायकों की सूची के साथ नई सरकार के गठन का दावा भी पेश कर दिया। झारखंड में आज गरज के साथ बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में रांची के साथ अन्य जिलों में 4 और 5 जुलाई को बारिश होगी। मौसम विभाग ने संथाल परगना में येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि संथाल परगना में भारी बारिश हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। रांची स्थित मौसम विभाग केंद्र ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि राज्य में 8 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में मौसम विभाग ने वज्रपात की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह और जामताड़ा में भी भारी बारिश के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। हेमंत सोरेन को राज्यपाल ने दिया सरकार बनने का न्योता। इस दिन होगा शपथ ग्रहण समारोह। झारखंड में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हेमंत सोरेन ने झामुमो एवं सहयोगी दलों, कांग्रेस एवं राजद के नेताओं के साथ गुरुवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। राजभवन ने हेमंत सोरेन को सरकार बनने का न्योता दिया। हेमंत सोरेन 7 जुलाई को सुबह में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। झामुमो के महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7
7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ को याद करते हुए पहले पहर में हेमंत सोरेन की कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा। जगह अभी तय नहीं हुआ है। कैबिनेट में किन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तय करेंगे कि उनकी कैबिनेट का हिस्सा कौन होगा। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों की गठबंधन की सरकार चल रही है। हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो चंपई सोरेन को उनकी जगह झारखंड के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी सौंपी थी। 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला मामले में निर्दोष करार देते हुए उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया था। रिहाई के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। इस बाबत बुधवार को दिन भर विधायक दल की बैठक चली। बैठक में हेमंत सोरेन को फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद तय हुआ कि चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे और हेमंत सोरेन सरकार बनने का दावा पेश करेंगे। शाम को चंपई सोरेन ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनने का दावा पेश किया। गुरुवार को राजभवन ने गठबंधन के नेताओं को राजभवन आमंत्रित किया। गिरिडीह में 5 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, ऐसे देते थे लोगों को झांसा। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। आए दिन अलग अलग ठिकानों से ठगों की गिरफ्तारी होती रही है। अब एक बार फिर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल बोंगाबाद थाना क्षेत्र के कंटौली डैम के समीप 5 शातिर साइबर अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। वे लोग लड़कियों से न्यूड वीडियो कॉल कराने का झांसा देकर और गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ साइबर अपराधी बोंगाबाद थाना क्षेत्र के कंटौली डैम के समीप बैठकर ठगी कर रहे हैं। सूचना के बाद साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक रोहित कुमार महतो, पुलिस अवर निरीक्षक पुनीत कुमार गौतम, आरक्षी जितेंद्र नाथ महतो और रविंद्र कुमार को शामिल किया गया। टीम ने जब खंडौली डैम के पास उस स्थान पर छापेमारी की जहां से सभी को ऑन द स्पॉट ठगी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 7 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 2 बाइक और 5 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। स्वास्थ्य मिशन घोटाला मामले में धनबाद में 7 ठिकानों पर ईडी की रेड। स्वास्थ्य मिशन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के एक कोयला कारोबारी के 7 जगहों पर छापेमारी की है। गुरुवार को सुबह सुबह ईडी की अलग अलग टीमों ने धनबाद में 5 जगह जांच शुरू की। बाद में 2 जगह और टीम की रेड पड़ी। ईडी की छापेमारी वर्ष 2011 और 2012 में हुए स्वास्थ्य मिशन घोटाला से संबंधित है। ईडी की टीम ने प्रमोद सिंह, रविंद्र सिंह, अश्विनी कुमार, दिव्य प्रकाश और अजीत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रमोद सिंह के सरायढेला के सावरपुर स्थित सहयोगी नगर सेक्टर 3 स्थित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। बाद में कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के पिता के रघुनाथ स्थित ठिकाने और नूतनगढ़ कॉलोनी में रहने वाले बरखात सिपाही के यहाँ छापेमारी की। कोल्हान यूनिवर्सिटी के 39 नीट बेस्ड टीचर शिक्षक कार्य से हटाए गए। 1 सप्ताह के अंदर मांगा गया स्पष्टीकरण। कोल्हान विश्वविद्यालय की शिक्षक व्यवस्था पर स्थापना काल से सवाल उठते रहे हैं। कॉलेजों व स्नातकोत्तर के विभागों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अलग अलग विषयों के लिए नीट बेस्ड 143 शिक्षकों को रखा गया। अब 39 शिक्षकों के शिक्षण कार्य पर रोक लगा दी गई है। नीट बेस्ड शिक्षकों का वेतनमान पर पिछले माह से रोक लगी हुई है। जांच प्रक्रिया के बाद वेतन भुगतान की संभावना कोल्हान बीबी के सूत्रों ने जताई है। उचित कागजात के अभाव में शिक्षण के लिए निर्धारित मानक ने पूरा नहीं करने की वजह से 15 कॉलेजों समेत पीजी विभाग में 39 शिक्षकों के लिए शिक्षण कार्य से हटा दिया गया है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद से ही तैयारी होने लगा फ्लॉट। कांग्रेस आला कमान की ये थी सोच। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 जून को जमीन घोटाले में बेल मिलने के बाद जेल से बाहर निकले। हेमंत के जेल से बाहर आते ही झारखंड की राजनीति रफ्तार रफ्तार नई दिशा की ओर बढ़ने लगी। सत्ता परिवर्तन का प्लॉट तैयार होने लगा। 153 दिनों में चंपई सरकार का चैप्टर क्लोज हो गया। हेमंत सोरेन को बेल मिलने से झामुमो खेमा उत्साहित था। हेमंत भी तेवर में थे। 30 जून को हूल दिवस के दिन हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भोगनाडीह पहुंचे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी भोगनाडीह पहुंचे थे। इसके बाद हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की आला नेता सोनिया गांधी से बातचीत की। यह बड़ी अहम बातचीत थी। सोनिया गांधी का भी कहना है कि हेमंत कमान संभालें। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि सरकार के कार्यकाल खत्म होने में बहुत कम समय है। ऐसे में हेमंत सोरेन को सरकार में आना
आना चाहिए। इसके बाद झामुमो ने भी कदम बढ़ाया। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिलने पहुंचे और गठबंधन की बात उनके सामने रखी। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी राजनीति के साथ आगे बढ़ने पर चर्चा हुई। झामुमो खेमा का मानना है कि विधानसभा चुनाव में 2 पावर सेंटर ना हो। हेमंत सोरेन अब सरकार का मुखिया बनकर विधानसभा चुनाव के अभियान में निकलेंगे। वह चुनावी मोर्चा पर रहेंगे। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हेमंत सोरेन करें, यही कोशिश कांग्रेस की थी। कांग्रेस के नेताओं ने यह मैसेज जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन को दिया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।